इसके दुबे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब आगे का क्वेश्चन मध्यकालीन भारतीय इतिहास से होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन करें। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य के सुल्तान हैं। मोहम्मद गौरी उनका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरुआती दौर में उसने जो है सैनिक सेवा की और इसी के लिए जो है मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। यह गौरी के सैन्य अभियानों में सहायक बना और फिर जो है दिल्ली का सुल्तान बना। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया था। इसने कुतुब मीनार के नींव डाली। फिर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका गुलाम बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया, साथ ही बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का एक गुलाम था और वह इलवरी जाति से संबंधित था। शुरू में बलबन घरेलू सेवक के रूप में दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ। बाद में रजिया सुल्तान के शिकारगाह बना और तत्पश्चात हांसी का गवर्नर बना। हांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब हांसी के गवर्नर बहराम शाह को हटाया गया तब वह हांसी का गवर्नर बनता है। वह सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। उसने चालीसा दल को समाप्त किया। चालीसा दल को इल्तुतमिश ने बनाया था, जिसको समाप्त करने का काम बलबन ने किया। उसने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरुआत की। सिजदा एवं पैबोस में सुल्तान को सलाम करना होता था। इसने दैवीय राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। इसमें राजा देवता का प्रतिनिधि होता था। उसने प्रशासनिक कार्यों में उलेमाओं के हस्तक्षेप को मना कर दिया। उसने मंगोलों से रक्षा के लिए एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। 53 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का आलोचनात्मक विवेचना करना है। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा नंबर शासक था। इसका मूल नाम जो है अली तथा गुरसप था। यह जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासक के रूप में रहा। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में हुआ था। उसने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। यह अलाउद्दीन खिलजी का स्थापत्य है। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल। उसने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो है सेना को नगद वेतन, अस्थाई सेना रखना शुरू कर दिया। सेना की पहचान के लिए दाग एवं हुलिया की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया। पुलिस विभाग और गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। साथ ही साथ मूल्य को नियंत्रित किया ताकि बाजार में काला बाजारी न हो सके। सभी वर्गों से उन्होंने कर लेना शुरू किया और धार्मिक क्षेत्रों में जो उलेमाओं को दी गई भूमि थी उसको उसने वापस ले लिया। 54 नंबर क्वेश्चन है, अल-बर्नी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अल-बर्नी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में
स्थित ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में हुआ था। वह फारस का प्रसिद्ध विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 1001 ईस्वी में। किताबुल हिंद अलबर्नी की महत्वपूर्ण कृति है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत के धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, मापतौल, मूर्ति, कानून एवं विज्ञान आदि के विषयों में इस पुस्तक में विवेचना की गई है। 55 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता कौन था? इसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका का एक देश मोरक्को का एक शहर तंजीर का निवासी था। इब्न बतूता मुस्लिम यात्रियों में सबसे महान था। उसकी पुस्तक का नाम रिहला है जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह काजी के पद पर दिल्ली में 7 वर्षों तक रहा। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा।